बात करते हैं एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में जो निकल के आई है राजस्थान से। राजस्थान RVUNL जूनियर इंजीनियर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026। RVUNL मतलब राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। 2005 वैकेंसी इसमें निकल के ये जो 5 अगस्त 2026 से यानी आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 25 अगस्त 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस और एज लिमिट को आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो आ जाते हैं इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निकल के आई है। बात करें जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, फील्ड, एरिया ऑफ ऑपरेशन की लिस्ट दी गई है। यानी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RUVN से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले फील्ड में वैकेंसी निकल के आई है। इनकी जॉब पोस्टिंग रहने वाली है इंटायर राजस्थान में। मेजर पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर लोकेटेड कोटा, सूरतगढ़, छाबरा, जलवर, रामगढ़, बंसावर, धौलपुर एंड बरेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड। RVN की जो कंपनीज़ है उसके लिए वैकेंसी आई है। आगे हम नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड विभाग से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंटायर राजस्थान यानी पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ RVPN के ऑफिसेस रहेंगे, डिपार्टमेंट रहेंगे, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, ढीग, कोटपुतली, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पोस्ट रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अजमेर, भंसारा, बेवार, चित्तौड़गढ़, डीडवान, डूंगरपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। बात करें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप जो है जोधपुर, फिलौड़ी, पाली, सिरोही, बरैर, जैसलमेर, बलोत्रा और बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। डिटेल ऑफ वैकेंसी यहाँ पे हम पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज और कास्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखने वाले हैं। ठीक है। RUVN मतलब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे 107 वैकेंसी निकल के आई है। 28 UR कैटेगरी के लिए, 15 BC कैटेगरी के लिए, 5 MC कैटेगरी के लिए, 8 SC कैटेगरी के लिए, 6 ST कैटेगरी के लिए, 13 EWS कैटेगरी के लिए इसमें वैकेंसी रहने वाली है। बैकलॉग की एक वैकेंसी रहने वाली है। RVPN यानी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड डिपार्टमेंट में 156 वैकेंसी निकल के आई है। MBC के लिए 6 है, ST के लिए 9 है, EWS कैंडिडेट के लिए 11 वैकेंसी निकल के आई है। बैकलॉग की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें JVVN डिपार्टमेंट की तो इसमें 189 वैकेंसी निकल के आई है जिसमें 23 BC के लिए, 7 MBC के लिए, 17 SC के लिए, 17 ST कैटेगरी के लिए और 13 EWS कैंडिडेट के लिए। AVVN की बात करें तो इसमें 122 निकल के आई है जिसमें 46 UR के लिए, 12 BC के लिए, 5 MBC के लिए, 14 ST के लिए, 9 EWS कैंडिडेट के लिए। बैकलॉग की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बात करें GDVVN डिपार्टमेंट की तो इसमें 119 टोटल वैकेंसी निकल के आई है जिसमें 45 UR के लिए, 6 BC के लिए, 4 MC के लिए, 5 SC के लिए, 14 ST के लिए, 9 EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी इसमें हर कास्ट कैटेगरी में फीमेल्स के लिए रिजर्व है वैकेंसी, वो भी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ये
PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। पूरा अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक पोस्ट पे तो आपका पे लेवल 10 रहने वाला है। आपकी बेसिक सैलरी इसमें 33,800 रुपये पर मंथ रहने वाली है विद अलाउंसेस। ये सिर्फ इनिशियल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। कैंडिडेट मस्ट हैव फुल टाइम 4-year ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट। मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव फुल टाइम 4-year डिग्री ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग रेगुलर स्टूडेंट इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। मतलब कैंडिडेट ने मैकेनिकल में 4-year ग्रेजुएशन की डिग्री की होनी चाहिए। सिविल की बात हो तो कैंडिडेट मस्ट हैव 4-year ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग इन स्ट्रक्चरल, सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग में 4 year की डिग्री होनी चाहिए। तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज की बात हम कर ही चुके हैं। मिनिमम एज इसमें 21 है और मैक्सिमम 40 है। बात करें फॉर जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए 40 साल है। RVUN, JVVN, AVVN एंड JDVVN डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 40 है। RVPN डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 43 रखी गई है। फॉर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए RVUN डिपार्टमेंट में 40 साल रखी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट में RVPN डिपार्टमेंट के लिए 43 मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फॉर्म फीस की चार्ज की गई विद GST। SC, ST, BC, MBC, EWS, PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस इसमें चार्ज की गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें और फाइनल मेरिट किस बेस पे बनने वाली है। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहने वाला होगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर में जो A पार्ट रहेगा वो 60% वेटेज का रहेगा। जो सिलेबस का स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है, एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड आपका रहेगा वो डिग्री लेवल का रहने वाला है। B पार्ट आपका रहेगा 40% वेटेज का रहने वाला है जिसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे इसका डिटेल में ब्रीफ में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का सिलेबस देखें तो एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर एंड सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स। मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी 12th लेवल तक की। बात करें जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट इवेंट इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान, यानी जनरल नॉलेज में आपसे करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। राजस्थान का करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सन प्लेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। जनरल हिंदी की बात करें तो हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10 तक के लेवल का आपसे पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10 तक के लेवल का आपसे पूछा जाएगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। इसमें से कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिला के UR कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने होंगे और SC, ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन और PH कैटेगरी के कैंडिडेट को 20% मार्क्स लाने होंगे। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनेगी, वो आपके कॉमन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं उनका वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात जैसे कि हम कर ही चुके हैं कि 5 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 25 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट की हम बात कर लेते हैं तो अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, दूसा,
हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर। ये 12 सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अभी हम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल की पोस्ट पे। लेकिन RVUN, RVPN, JVVN, AVVN, JDVVN डिपार्टमेंट से बिजली विद्युत के विभाग हैं राजस्थान के, यहाँ से जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे भी वैकेंसी आई है। इसे भी ठीक से देख लेते हैं। तो ये वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। इस लिस्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे RVUN डिपार्टमेंट से किस फील्ड में तथा किस एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे डिटेल में दी गई है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि RVUN से 41 वैकेंसी निकल के आई है, RVPN से 28 निकल के आई है, JVVN से 116 आई है, AVVN डिपार्टमेंट से 30 आई है, JDVVN डिपार्टमेंट से 134 वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट में PWD और एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन पर्सन के लिए, इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ निगम के लिए भी वैकेंसी डिटेल में यहाँ लिखी है। बात करें जूनियर असिस्टेंट, या जिसे कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड भी कहते हैं, ये दोनों एक ही पोस्ट के दो अलग अलग नाम हैं। जूनियर असिस्टेंट इसको हम लेके चलते हैं। इसमें RVUN डिपार्टमेंट से 43, RVPN डिपार्टमेंट से 41, JVVN डिपार्टमेंट से 288, AVVN डिपार्टमेंट से 126, JDVVN डिपार्टमेंट से 146 वैकेंसी निकल के आई है। कास्ट कैटेगरी वाइज जनरल, BC, MBC, SC, ST, EWS कैंडिडेट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी वैकेंसी डिटेल में दी गई है। एक वैसे ही डिपार्टमेंट के लिए PWD, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन, इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ निगम के लिए भी डिटेल में वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है, कास्ट कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बात करें सैलरी की, तो जूनियर अकाउंटेंट जो लेवल 10 की सैलरी है, इस पे 33,800 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। बात करें जूनियर असिस्टेंट, या जिसे कमर्शियल असिस्टेंट भी बोलते हैं, लेवल 5 की ये पोस्ट रहने वाले, इस पे 20,800 रुपये पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स किया हो, यानी BCom किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट ने, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, BBA किया हुआ होना चाहिए, तो कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। और क्या लिखा गया है, मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ ए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और MBA किया हुआ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो एप्लीकेबल होते हैं। और MCom किया हुआ होना चाहिए विद मिनिमम 2 इयर्स का, मतलब इनमें से कोई भी एक डिग्री कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, या तो MCom किया होना चाहिए, या MBA, या BCom किया हुआ होना चाहिए, या BBA, तो कैंडिडेट इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। साथ में कैंडिडेट मस्ट हैव पासिंग O या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंट्रोल द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NITLIT न्यू दिल्ली, और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा बोलते हैं, या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसे DPPCS कहते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। बात करें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कैंडिडेट ने 12th पास किया हुआ होना चाहिए। साथ में उस कैंडिडेट के पास O लेवल का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। एज की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल होते हैं। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है मेल कैंडिडेट के लिए जो SC, ST, BC, MBC, EWS कैटेगरी के हैं। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है विमेंस के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं। 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है विमेंस के लिए जो SC, ST, BC, MBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, SC ST BC MBC WS PH कैटेगरी के लिए 500 रुपये चार्ज किए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं और फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगी। बात करें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए तो एक ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन रहेगी इसे सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। पार्ट A का 60% वेटेज रहने वाला है, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिलेबस जो इसका रहने वाला है आपके ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहने वाला है, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हो। बात करें पेपर के पार्ट B की, जो 40% वेटेज का रहेगा, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक्स रहने वाला है। मैथमेटिक्स आपकी 10th लेवल की पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, करंट इवेंट पूछे जाएंगे, राजस्थान से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, प्लेस इन रिसेंट न्यूज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। जनरल हिंदी की बात करें तो हिंदी ग्रामर 10th लेवल की पूछी जाएगी, इंग्लिश ग्रामर 10th लेवल की पूछी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। तो आपका फ़ेज़ 1 में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, फ़ेज़ 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। फ़ेज़ 1 की बात कर लेते हैं, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश रहने वाली है। यही जो हम अभी बात कर चुके हैं रीजनिंग और इसकी जनरल नॉलेज की, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। फ़ेज़ 2 जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, इसमें हिंदी टाइपिंग करनी होगी आपको कंप्यूटर पे। स्पीड टेस्ट 10 मिनट का 25 मार्क्स, एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपके कंप्यूटर पे होगी, स्पीड टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स, एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट 25 मार्क्स रहने वाला है। फ़ेज़ 2 क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात जैसे कि हम कर ही चुके हैं। बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जो एग्ज़ाम होगा, उसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन सेंटर और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर ली। देन फिर हमने जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे हमने एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमने सारी बातें डिटेल में ब्रीफ में डिस्कस कर लिए डिपार्टमेंट वाइज। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेकर।